कुत्ते ने मनुष्य को बताया, इन 6 लोगों पर कभी भूलकर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों पर विश्वास करने वाला व्यक्ति सिवाय पछताने के अलावा उसके हाथ कुछ नहीं लगता है। कहते हैं कि जो दुष्ट लोग होते हैं वो अपनी दुष्टता से कभी बाज नहीं आते। दुष्ट 2 प्रकार के होते हैं, एक तो स्वभाव का दुष्ट होता है और एक वास्तविक दुष्ट होता है। कहते हैं कि दुष्ट को उपदेश देकर के सुधारा जा सकता है, लेकिन जो स्वभाव का दुष्ट होता है वो कभी नहीं सुधरता, वो अपनी आदत से कभी बाज नहीं आता। सांप को दूध पिलाने से उसका विष कभी कम नहीं होता। इसी प्रकार से दुष्ट को ज्ञान उपदेश देने से उसकी नीचता और दुष्टता कभी कम नहीं होती। आज की ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आज इस कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि ऐसे दुष्ट लोगों की संगत कभी भी ना करें जिससे आपको जीवन भर पछताना पड़े। तो आपसे निवेदन है कि आप इस कहानी को मेरे साथ अंत तक देखते रहें। एक समय की बात है, एक शिकारी के यहाँ एक लोहे के पिंजड़े में एक शेर बंद था और वो काफी दिन से भूखा प्यासा तड़प रहा था। उसी वक्त उसके पास में एक मनुष्य आया तो शेर ने उस मनुष्य से कहा, हे मनुष्य, क्या तुम मुझे इस पिंजरे से आजाद कर सकते हो, क्योंकि मुझे कई दिन हो गए हैं भूखे प्यासे। शेर की बात सुनकर के मनुष्य कहने लगा, क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो जो मैं तुम्हें आजाद करूंगा? अगर मैंने तुम्हें आजाद किया तो तुम मुझे खा जाओगे। शेर कहने लगा, नहीं भाई, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे प्राणों को बचाओगे तो फिर मैं तुम्हें कैसे खा सकता हूँ। तुम मुझे अपना मित्र बना लो, कभी तुम पर अगर कोई संकट आएगा तो मैं तुम्हारे बहुत काम आऊंगा। कहते हैं कि जिसके ज्यादा मित्र होते हैं उस इंसान का कभी काम नहीं रुकता है, कहीं से ना कहीं से उसका काम हर समय चालू रहता है। शेर की बात सुनकर के वो मनुष्य कहने लगा, अरे शेर, तुम हमें मीठी मीठी बातों में बहला फुसला रहे हो। भला मनुष्य और शेर की कभी मित्रता हो सकती है? तुम एक शिकारी शेर हो और मैं तुम्हारा भोजन हूँ, तो भला भोजन और शेर की मित्रता कैसे हो सकती है? विद्वानों का कहना है कि मित्रता हमेशा बराबर वाले से ही होती है, और जो इंसान बराबर का नहीं होता है और वो आपसे मित्रता करने का प्रयास करता है तो समझ जाएं कि इसका कुछ ना कुछ इसमें स्वार्थ और लाभ जरूर है। ऐसे लोगों के साथ मित्रता करना हमेशा दुखदाई होता है। लोभी व्यक्ति के साथ कभी भूलकर भी मित्रता ना करें। लालची और कपटी के साथ भी मित्रता दुखदाई रहती है। धूर्त व्यक्ति के साथ तो कभी भूलकर भी मित्रता का हाथ ना बढ़ाएं। झूठ और चापलूसी व्यक्ति से सदैव दूर रहें, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं वो कभी मित्रता का महत्व ही नहीं समझते। ऐसे लोगों से मित्रता करने में या तो समाज में हंसी होती है या फिर उन्हें बहुत बड़ा कोई नुकसान उठाना पड़ता है। मनुष्य कहने लगा, भाई, तुम्हारी हमारी मित्रता कभी नहीं हो सकती। शेर कहने लगा, भाई, एक बार मुझ पर विश्वास तो करके देखो। मैं इस पिंजड़े में भूखा प्यासा तड़प रहा हूँ और तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाऊंगा। जब तुम मेरे प्राण बख्श दोगे तो मैं तुम्हें भला कैसे खा सकता हूँ। कहते हैं कि मतलबी व्यक्ति अपना काम निकालने के लिए शत्रु को भी अपना मित्र बना लेता है। मतलबी और लालची व्यक्ति अपना मतलब हल करने के लिए उसे किसी भी हद तक गुजरना क्यों ना पड़े, वो उस हद तक गुजर जाता है। और ऐसे लोग भोले भाले व्यक्ति को ही अपनी मीठी चुपड़ी बातों में फंसाकर अपना काम निकालते हैं। वो ये नहीं देखते कि दूसरे का नुकसान है या भलाई है, इस बात से उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। उन्हें तो केवल अपना काम निकलना ही सबसे अच्छा लगता है। शेर ने उस मनुष्य से बार बार विनती की, तब मनुष्य के दिल में थोड़ी सी दया आ गई और उसने उस शेर के लिए आजाद कर दिया। शेर जैसे ही पिंजरे से निकला तो कहने लगा, भाई, तुम्हारा बहुत एहसान है जो तुमने मुझे इस पिंजरे से आजाद कर दिया, क्योंकि मैं कई दिन से इस पिंजरे के अंदर भूखा प्यासा तड़प रहा था। शेर थोड़ा आगे बढ़ा और सोचने लगा, कई दिन से मैं भूखा हूँ, लेकिन अब कहाँ पर जाकर के अपना भोजन ढूंढूंगा। सबसे पहले मैं इसी व्यक्ति को अपना भोजन बनाता हूँ जिसने मेरा पिंजरा खोला है। अब शेर लौट करके उस व्यक्ति की तरफ चला। वो मनुष्य कहने लगा, अरे भाई, अभी तो तुम कह रहे थे कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, तुमने मेरे प्राण बचाए हैं, तुम अपने वादे को भूल गए और तुम मुझे खाने के लिए आ रहे हो। शेर कहने लगा, अबे मूर्ख मनुष्य, तू नहीं जानता, अपना मतलब निकालने के लिए शत्रु को भी अपना मित्र बना लिया जाता है, और तू इस बात को भी भूल गया। ऐसे लोगों के साथ कभी मित्रता नहीं हो सकती जो लालची होता है, जो मतलबी होता है, जो झूठ फरेबी होता है, जो धोखेबाज होता है, जो धूर्त होता है, जो कपटी होता है और शत्रु होता है। ऐसे लोगों के साथ कभी मित्रता हो ही नहीं सकती। और तू अपने आप को मेरा मित्र बता रहा है। मैं तुझे खाकर के अपनी भूख मिटाऊंगा। कई दिन से मैं भूखा प्यासा इस पिंजड़े के अंदर बंद था। मनुष्य कहने लगा, देखो भाई, पहली बात तो तुम मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे प्राण बचाए हैं और तुम मुझे ही खाने के लिए आ रहे हो। लेकिन अगर तुम मुझे खाना चाहते हो तो हम अपना फैसला किसी दूसरे से करवाते हैं। अगर ये फैसला हमारे हित में आए
तुम मुझे यहाँ से जाने देना और तुम्हारे हित में आए तो तुम मुझे वहीं खा लेना। शेर यह बात सुन करके उस मनुष्य के साथ आगे के लिए चल दिया। रास्ते में जाते हुए उसे एक बैल मिला। उस बैल से जाकर के मनुष्य ने सारी हकीकत बता दी। बैल सोचने लगा, ये मनुष्य बड़े मतलबी हो गए हैं, बड़े लालची और स्वार्थी हो गए हैं। जब इनका कोई काम पड़ता है तब ये हम लोगों को चारा डालते हैं, जब इनका कोई खेत जुतने को होता है, कोलू में चलाने का काम होता है या फिर बैलगाड़ी में जोड़ने का काम होता है, तब ये सुबह उठ करके हमें बड़े अच्छे से खिलाते पिलाते हैं, और जिस दिन इनका काम नहीं होता उस दिन ये हमें पानी तक नहीं पिलाते। ऐसे स्वार्थी और लालची मतलबी लोगों की मदद करना फिजूल है। इसलिए बैलों ने ये फैसला शेर के हित में कर दिया। तब वह मनुष्य कहने लगा, एक के चक्कर में सभी मनुष्य गलत नहीं हो सकते। मुझे लगता है इन बैलों ने मनुष्य का लालचीपन और स्वार्थीपन देख करके ही ये फैसला शेर के हित में किया है। फिर मनुष्य शेर से कहने लगा, हे शेर भाई, हो सकता है कि एक के द्वारा दिया गया फैसला गलत हो, लेकिन अब हम किसी दूसरे से फैसला करवाते हैं, फिर ये फैसला अगर तुम्हारे हित में पहुंचता है तो तुम मुझे खा लेना। शेर ने ये भी बात मान ली और आगे के लिए बढ़ता चला गया। रास्ते में जाकर के एक कुत्ता मिला। कुत्ते से जाकर के उस मनुष्य ने सारी बात कह दी। कुत्ता सोचने लगा, अगर ये फैसला मैंने शेर के हित में कर दिया तो ये शेर मनुष्य को खा लेगा, उसके बाद मुझे भी खा लेगा। ये शेर किसी का मित्र नहीं है, और ये फैसला मैंने इस मनुष्य के हित में कर दिया तो ये बहुत खुश होगा और मुझे अपने साथ ले जाएगा। कम से कम मुझे एक रोटी तो खाने को देता रहेगा, क्योंकि हमारी जीविका केवल मनुष्यों के सारे ही चलती है। जब ये लोग खाना खाते हैं, हम लोग बैठे होते हैं, तो ज्यादा नहीं थोड़ा तो भोजन हमको मिलता ही है। इसलिए कुत्ता कहने लगा, ऐसा करो, तुम मुझे वहीं लेकर के चलो जहां से तुम लोग आए हो। तब वो शेर और मनुष्य जो थे उसी जगह पर आ गए जहां पर शेर बंद था। कुत्ते ने जैसे ही उस पिंजड़े को देखा तो शेर से कहने लगा, अरे भाई, तुम इतने विशाल महान होते हुए, बलशाली होते हुए इस छोटे से पिंजड़े में कैसे आ गए? शेर कहने लगा, नहीं भाई, मैं इसी पिंजड़े में बंद था। कुत्ता कहने लगा, मैं इस बात को मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ कि तुम इस छोटे से पिंजड़े में कैद थे। अरे तुम तो बहुत महान हो, इतना बड़ा विशाल शरीर है, इतनी ताकत है, फिर तुम इतने छोटे पिंजड़े में आ कैसे गए? शेर कहने लगा, नहीं भाई, मैं इसी पिंजड़े में बंद था। कुत्ते ने फिर भी इस बात को नहीं माना। शेर ने अपनी सिद्धता सिद्ध करने के लिए उस पिंजड़े में घुस गया, और शेर जैसे ही पिंजड़े में घुसा, कुत्ते ने तुरंत उस मनुष्य को इशारा कर दिया। उसने वो पिंजड़े की कुंडी लगा दी और शेर को बंद कर दिया। कहते हैं कि जहाँ पर बल काम नहीं आता वहां पर बुद्धि से जंग जीती जा सकती है। इसीलिए हमेशा चाणक्य की बताए हुए दोहों को आजकल बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिसे चाणक्य नीति भी कहते हैं। और कुत्ता कहने लगा, तुम्हारा स्थान यही है, क्योंकि तुम ऐसे दुष्ट लोग हो, ना तो किसी की दोस्ती मानते हो, ना किसी की मित्रता मानते हो, ना किसी का एहसान मानते हो। इसलिए तुम अब इसी में पड़े पड़े भूखे प्यासे तड़पते रहो। तब कुत्ते ने उस मनुष्य को बताया, देखो भाई, ऐसे लोगों पर कभी भूल कर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति लालची हो, लालची व्यक्ति हमेशा अपने लालच के चक्कर में तुम्हें धोखा दे सकता है। मतलबी व्यक्ति का अगर मतलब निकल जाए, फिर उसे तुमसे कोई मतलब नहीं, चाहे तुम्हें नुकसान हो या हानि हो या फायदा हो, केवल उसका तो मतलब उसके मतलब से ही रहता है। एक कपटी व्यक्ति जो हमेशा छल कपट करता हो, उसे छल कपट करने से मतलब, चाहे तुम्हारे प्राण जाएं, चाहे तुम्हें हानि हो, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं होता है। धूर्त व्यक्ति जो कभी किसी का नहीं होता, हमेशा अपने स्वार्थ में जीता है और अपने स्वार्थ में ही रहता है। एक झूठा व्यक्ति जो आपको झूठ बोल करके किसी भी बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। इसलिए हमेशा ऐसे दुष्ट लोगों से बच करके रहना चाहिए और कभी भी इन पर भूल कर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो लोग ऐसे लोगों पर विश्वास करते हैं वो अपने जीवन में कभी सुख नहीं पाते, हमेशा उन्हें परेशानी और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय भी हमें कमेंट में दे सकते हैं, और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नई धार्मिक ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।